नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना असम्बली का इजलास दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में मालियाती धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया दर्ज। गौतम अडानी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, राहुल गांधी का मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी पर भी की तनकीद। बीआरएस ने 29 नवंबर को दीक्षा दिवस मनाने का किया ऐलान। तेलंगाना भर में तक़रीबात मुनक़्क़िद करने पार्टी क़ायदीन को केटीआर की हिदायत। तेलंगाना में अगले हफ्ते दर्जे हरारत 15 डिग्री से भी कम होने की पेशक़ियासी। महकमे सेहत ने शहरियों को चौकस रहने का दिया मशवरा। सीवी आनंद ने हेडक्वार्टर हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड में की शिरकत और दी अहम हिदायत। हैदराबाद के पुराने शहर में 18 साल नौजवान का कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली का इजलास दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। इस सेशन में हुकूमत मुख्तलिफ अहम मामलात पर गौर करेगी। इस मौके पर हुकूमत ROR एक्ट रियासती क़ानून की इस्लाहात बिल को असम्बली में पेश करने का मनसूबा रखती है, जो रियासत में इंतज़ामी और क़ानूनी मामलात में बेहतरी लाने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। इजलास में ज़ात पात की मरदमशुमारी सर्वे पर भी बहस का मौका दस्तयाब होगा। असम्बली के सेशन में रियासत के दीगर अहम मसाइल पर भी बहस होगी, जिनमें तरक्याती मनसूबे, बजट, अवाम के मसाइल और किसानों के मसाइल शामिल है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इन मौज़ूआत पर बहस मुतवक्को है। तेलंगाना असम्बली का ये इजलास रियासत की सियासत और तरक्की के लिए अहम समझा जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को अपनी राय पेश करने और अवामी मसाइल पर तवज्जो दिलाने का मौका मिलेगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में मालियाती धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय हुक्काम को रिश्वत देने के साथ साथ सरमायाकारों को गलत मालूमात फराहम की और इनसे फ़ंड्स हासिल किए। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर गौतम अडानी, इनके रिश्तेदार सागर अडानी और मज़ीद 7 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने दावा किया है कि अडानी और इनकी कंपनियों ने $2 मिलियन के मुनाफा बख्शिश शमसी तवन्नाई के मुआहदे हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी हुकाम को तकरीबन $265 मिलियन की रिश्वत दी। इसके बाद कंपनी ने अमेरिका और दीगर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को गलत मालूमात देकर फ़ंड्स जमा करने की कोशिश की। अडानी ग्रीन एनर्जी पर इल्ज़ाम है कि इसने गैरकानूनी तरीक़ों से सरमायाकारों और डोनर्स से $3 बिलियन से ज़्यादा कर्ज़े और बॉन्ड्स हासिल किए। अमेरिकी SEC ने एक अलहदा केस भी दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी सरमायाकारों से $175 मिलियन से ज़्यादा जमा किए, जो सिक्योरिटी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये इल्ज़ामात अडानी ग्रुप के लिए एक संगीन झटका और इसके आलमी सरमायाकारों के एतमाद पर मनफी असर डाल सकते हैं, जबकि अडानी ग्रुप ने इन पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सनअतकार गौतम अडानी को बदउनवानी में मुलव्विस करार देते हुए इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी भी इसमें मुलव्विस है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी एजेंसी ने गौतम अडानी के ख़िलाफ़ बदउनवानी के इल्ज़ाम में चार्जशीट जारी की है। अडानी की बदउनवानी के ख़िलाफ़ अमेरिका में इक़दामात हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने इस मामले में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को
2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने 29 नवंबर को दीक्षा दिवस के मौके पर तेलंगाना भर में शानदार इंतजामात करने का ऐलान किया है। ये दिन पार्टी के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए किए गए गैर मुय्यना मुद्दत भूख हड़ताल के आगाज़ की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर करीमनगर में मुनक़िद होने वाले मरकज़ी तक़रीब में शिरकत करेंगे। उन्होंने पार्टी कारकुनान से अपील की है कि इस दिन को रियासत भर में तमाम हल्क़जात और ज़िले हेडक्वार्टर्स में शानदार अंदाज में मनाया जाए। 29 नवंबर 2009 को केसीआर की जानिब से गैर मुय्यना मुद्दत भूख हड़ताल का आगाज़ तेलंगाना तारीख़ में एक इनक़लाबी लम्हा था। ये तहरीक तेलंगाना बनेगा या केसीआर ख़त्म हो जाएगा के नारे के साथ शुरू की गई थी, जिसने समाजी और सियासी सतह पर तेलंगाना की आवाम को मुत्तहिद किया। इस तहरीक के नतीजे में मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना रियासत के क़याम का ऐलान करने पर मजबूर होना पड़ा, जो तेलंगाना की आवाम के दिहाइयों पर मुहित ख्वाब की तकमील थी। केटीआर ने इस दिन को तेलंगाना रियासत के क़याम की बुनियाद करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह के चंद्रशेखर राव के अज़्म और तेलंगाना की आवाम की इज्तिमाई कोशिशों ने हिंदुस्तानी सियासी निज़ाम को हिलाकर रख दिया और एक अलहदा रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाया। 29 नवंबर को बीआरएस कायदीन व कारकुनान तेलंगाना के क़याम के लिए की गई कुर्बानियों और जिद्दोजहद की याद में बड़े पैमाने पर तक़रीबात मुनक़्क़िद करेंगे। शहर हैदराबाद में आज 747 पुलिस कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड कामयाबी के साथ मुकम्मिल हुई। ये तकरीब सीआर हेडक्वार्टर पेटला बुरुज हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद IPS ने शिरकत की, जिन्होंने नई तरबियत याफ्ता पुलिस कांस्टेबल्स की मेहनत और इनके लगन की तारीफ़ की और इन्हें कुछ अहम हिदायत भी दी और मजबूती और आवाम की खिदमत के अज़्म पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में दीगर पुलिस के आला अफसरान और कांस्टेबल्स के अहले खाना भी मौजूद थे। आज तेलंगाना रियासत में 8000 से ज़्यादा ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हो रहा है। हर एक ज़िले में, ज़िले हेडक्वार्टर में ये हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के पेटला बुर्ज ग्राउंड में 747 ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड मैं यहाँ पर अटेंड किया हूँ। ये 9 महीने इनका ट्रेनिंग हमारे 4 सिटी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके अंदर इनको लीगल प्रोसीजर्स जो लॉज हैं IPC CRPC, आजकल उनको BNS BNSS के नाम से हम बुलाते हैं। इस पर ही नहीं, पुलिस के जो कामकाज में जो प्रोसीजर्स हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस हो या इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, केस स्टडीज़ हो, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, क्रिमिनल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेशंस, आर्म्ड रिजर्व में जो ड्यूटीज़ होते हैं उसके बारे में ये 9 महीने उनको बताया गया है। आज यहाँ पर उनका पासिंग आउट परेड पर हम एक बहुत ही शानदार परेड हमने देखा है। इसके दौरान ये ट्रेनी कांस्टेबल्स अपना ओथ भी लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये मुल्क का जो लीगल सिस्टम है उसके तहत वो काम करेंगे और पब्लिक के लिए, आवाम के लिए उनका पूरा जो इम्पार्शलिटी हो, किसी की ज़रूरत हो, मदद करने की जो काम पुलिस को करना है वो सब करेंगे। उनके
लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे, इस तरीके का ओथ उन्होंने लिया है। तो इस मौके पर मैं उनको ये बताया हूँ कि ये दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट जो हैं उससे अलग होता है पुलिस की नौकरी। यहाँ पर हमको कई दिन घर से इमरजेंसी ड्यूटीज़ होते हैं और उनको ये कहा हूँ कि एक बहुत ही होली ड्यूटी जैसा है। मतलब अगर एक दिन भी पुलिस काम नहीं करेगा तो ये देश नहीं चलेगा, ये रियासत नहीं चलेगी, ये शहर नहीं चलेगा। तो हमको दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तरह रहने का मौका नहीं है। हमको 24 घंटे अवेलेबल रहने की ज़रूरत है। यही नहीं, मैं परिवार के सदस्य जो हैं उनसे भी अपील किया हूँ कि ऐसी नौकरी पुलिस के वुमेन कांस्टेबल्स हो, उनके शौहर जो हैं या उनके फैमिली जो हैं उनको मदद देने की ज़रूरत है। और जो मेल कांस्टेबल्स हैं, जो पुरुष हैं, उनको भी उनके फैमिली मेम्बर्स से ताउन जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बिना वो बेचैनी से काम करते रहेंगे और अगर उनको सताते रहेंगे तो वो काम करने में बहुत दिक्कत उनको होगी। तो ये मदद करने के लिए मैं उनको, जो इनके पेरेंट्स, परिवार के जो मेम्बरान हैं, उन सबको मैं अपील किया हूँ। और ये भी बताया हूँ कि ज़िंदगी भर फिटनेस, जो फिज़िकल फिटनेस है, उसको मेंटेन करना है। थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा जो भी कोशिश करें उसको अडॉप्ट करने एक लाइफस्टाइल के तरीके से और अपना फिटनेस मेंटेन कर लें। आज जो यूनिफॉर्म पहने हैं, जो फिट हैं, उसी को आने वाले 30-35 साल भी उनको वैसे ही बनाए रखना है और यही यूनिफॉर्म 30 साल के बाद भी पहनने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैं अपने करियर में अडॉप्ट किया हूँ। और अच्छा फिटनेस होने से नौकरी भी अच्छा करने का मौका मिलता है। यही नहीं, फिज़िकल फिटनेस ही, मेंटल फिटनेस भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो आने वाले दिनों में हम टेक्नोलॉजी का जो देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर क्राइम हो या ड्रग्स का हो, इस सब को कंट्रोल करने के लिए ये पुलिस कांस्टेबल ऑफिसर्स जो हैं, इन सबको अपने आप थोड़ा क्वालिफ़िकेशन हो या एक्स्ट्रा रीडिंग हो, बुक्स पढ़ना हो या कोई वीडियोस देखने हो, ये सब देखकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए। अपने इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हो, ये सबको बरकरार रखने के लिए उनको अपील किया हूँ। तो ये ट्रेनिंग जो 9 महीने हमारे प्रिंसिपल्स, एडिशनल डीसीपीज़ हों या डीसीपीज़, सीआर हेडक्वार्टर, रक्षिता, उनके सुपरविज़न में यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के अहदेदारों ने हैदराबाद में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अहदेदारों के मुताबिक महबूब बादशाह, जो कि मलकपेट सर्कल 2 हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने शिकायत कुनिंदा से बैंक अकाउंट को बहाल करने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी और सोमा शेखर, असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर मलकपेट के ज़रिए 50,000 रुपये रिश्वत की रकम शिकायत कुनिंदा से कबूल की गई। शिकायत कुनिंदे ने रिश्वत की रकम के ताल्लुक़ से एसीबी के अहदेदारों को इत्तला दी, जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दोनों अहदेदारों को मनसूबाबंद तरीके से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा हफ्ते के दौरान तेलंगाना में कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री से भी कम रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हामिला ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों से एहतियात बरतने की ताकीद की है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी अडानी को बदउन्वान कहते हैं, तो फिर रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अडानी से 100 करोड़ रुपए का चंदा क्यों लिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने डावोस में अडानी ग्रुप के साथ 12,400 करोड़ रुपए के सरमायाकारी मुआहदे पर कैसे दस्तखत किए।
उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि एक बदउनवान शख्स से आपकी हुकूमत ने चंदा और सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत क्यों किए। निवेश है 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024 रेवंत रेड्डी जी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने रंगन्ना नायक सागर के करीब आपाशी की ज़मीनों पर कब्जा करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद और गुमराहकुन है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की बातों का कोई विज़न नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों की 13 एकड़ पट्टा अराजी कानूनी तौर पर ख़रीदी गई है। उन्होंने अपनी दयानतदारी का हवाला देते हुए कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो आएँ और इनकी मौजूदगी में सर्वे करवाएं ताकि हकीकत सामने आ सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी जितना भी दबाव डालेंगे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे वो किसी सूरत में खौफज़दा नहीं होंगे। हरीश राव ने ज़ोर देकर कहा कि इन पर लगाए गए इल्ज़ामात सियासी मकासद के तहत हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हरीश राव ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है और वो किसी भी तरह के इल्ज़ामात से घबराने वाले नहीं हैं। పచ్చకళ్ళ అద్దాలు పెట్టుకుంటే లోకమంతా పచ్చగా కనబడుతుంది అన్నట్టు కబ్జాల చరిత్ర నీది, కబ్జాలు చేసే ఆలోచన నీది. నేను రైతుల దగ్గర భూమి తీసుకున్న రైతులు వాళ్ళ పట్టా పాస్ పుస్తకాలు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని మేము ధరణి ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కు వెళ్ళి పట్టా భూమిని రైతుల దగ్గర 13 ఎకరాలు కొనుక్కోవడం జరిగింది. అంతే తప్ప ఒక్క గుంట కానీ ఒక ఎకరం కానీ నేను ఇరిగేషన్ భూమి కానీ ప్రభుత్వ భూమి కానీ తీసుకోలేదు. తీసుకునే ఆలోచనే మాకు ఉండదు. మా చరిత్రలోనే మాకు అవకాశమే ఉండదు. ఈరోజు నేను రైతులు ఏ భూమి అయితే అమ్మారో, రైతులు ఏ మోకా అయితే చూపించారో దాని ప్రకారంగా నేను కబ్జాలో ఉన్న ఒక్క గుంట కూడా నేను ఎక్కువలేను. రా నువ్వేరా, ఐ వెల్కమ్ యూ. నీ సమక్షంలో నేను కూడా ఉంటా, ఇద్దరం కలిసి కొలిపిద్దాందా, ఎప్పుడు వస్తావో రా. కానీ నువ్వు ఏదో విధంగా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే ప్రశ్నించడం ఆగుతుంది అనుకుంటున్నావు. మేము నువ్వు ఎన్ని రకాల బ్లాక్మెయిల్ చేసినా ప్రశ్నించడం ఆపము. ప్రజల పక్షాన, బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన నిన్ను, నీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. రైతులకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా, ప్రజలకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా 6 గ్యారెంటీలు అమలు జరిగేదాకా రేవంత్ రెడ్డిని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడమే మా బాధ్యత. ప్రజలు మాకు ఇచ్చిన బాధ్యతనే ప్రతిపక్షంగా మా హక్కులు కాపాడండి, వీళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అమలయ్యేలా చూడండి అనే ప్రజలు ప్రతిపక్షంలో మాకు బాధ్యత ఇచ్చారు. తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. माहीगिरों की तंजीम ने आज आलमी फ़िशर्स डे मनाया। फ़िशर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन मिट्टू साई और सिटी सदर ओ पद्मा ने अपने दफ्तर में एक तकरीब मुनक़िद की। इस मौके पर चेयरमैन मिट्टू साई ने कहा कि साबिक़ कांग्रेस हुकूमत वाईएस राजशेखर रेड्डी की क़ियादत में कई स्कीमें लाई थी, लेकिन साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने माहीगिरों को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें उम्मीद है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गुज़िश्ता 10 सालों में हुई नाइंसाफ़ियों का इज़ाला करेंगे और माहीगिरों की मदद करेंगे। मिट्टू प्रसाद, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन चेयरमैन, हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट, भैरू विनोद, हैदराबाद सिटी वाइस चेयरमैन। अभी जो मीडिया चैनल भाइयों को सबको मेरा नाम परिणाम। आज इस सिलसिले में लगाए यहाँ
वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरमैन फिशरीज डे 24। तो ये इस सिलसिले में आप लोगों को थोड़ा बताने का यही है, हम लोग फाउंडर गंगापुत्र बोले तो हमारा पेशा मछली पकड़ने का। जब निज़ाम सरकार भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करे, जो तालाबा भी हम लोगों को ही गंगापुत्र लोगों को ही देना लगा। जब तक साबका राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट में भी हम लोगों को ही गंगापुत्र लोगों को देना लगा। तो इसके बाद में जो अगले गवर्नमेंट जो आया, TRS गवर्नमेंट आकर गंगापुत्र को दूसरे कम्युनिटी में डिस्प्यूट लाकर इसमें हमारा गंगापुत्र को जिधर भी नहीं बढ़ने दिया। इसमें हमारे गंगापुत्र अभी थोड़ा आंखें खोलकर सब एक यूनिटी होने के लिए कोशिश में है। मगर ये अभी हमारे रेवंत रेड्डी सरकार भी सोची है गंगापुत्र कॉरपोरेशन भी बनाएंगे बोलकर। इस सिलसिले में हम लोगों का पेशा है ये मछली पकड़ने का। दो निज़ाम के वक़्त हम लोगों को पब्लिक एक्शन कर तालाबा गंगापुत्र को देते थे, पूरे तालाबा सागरा सब गंगापुत्र को देते थे। अभी उसके बाद में जो गवर्नमेंट निज़ाम का चेंज होने के बाद में ये तालाबा पूरे फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनकर क्या जब उस वक़्त भी क्या हुआ मालूम है, 10 गांव को एक सोसाइटी, 5 किलोमीटर एरिया पॉपुलेशन, कहाँ 15, कहाँ 20 मकान, कहाँ 25 मकान, कभी 5 मकान, ऐसे पूरे इकट्ठा होकर हम लोग अतराफ 5 किलोमीटर का अतराफ में हम लोगों को देती थी गवर्नमेंट। वो जाते ये KCR गवर्नमेंट आकर हम लोगों को बहुत मार लगा। वो पूरा अदर कम्युनिटी को डिस्प्यूट कर ये कर दिए। मगर रेवंत रेड्डी साहब को जो प्रेजेंट CM क्या सोचा कि क्या है कि मगर गंगापुत्र के बारे में जितना अन्याय हो रहा उन्होंने भी सोचकर एक रूल एक प्रोसीजर निकाल कर गंगापुत्र कॉरपोरेशन भी फॉर्म करेंगे बोलकर प्रॉमिस करे, वो हो जाएंगे आज से जल्दी। मगर मैं बोलने का क्या है, पेशा हमारा है, ये दूसरों का नहीं होता। हमारे रेवंत रेड्डी सरकार को भी हम पूरे हमारे कम्युनिटी की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, वो जो पहले का निज़ाम सरकार में जैसा चला, राजशेखर रेड्डी सरकार में जैसा चला, उस तरीके से हम लोगों को गंगापुत्र को देना बोलकर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इसके लिए थोड़ा आगे बढ़कर थोड़ा इंटरेस्ट लेना बोलकर, क्योंकि हम लोगों का पेशा यही है जीना। अब इसमें क्या होगा, हम लोगों का कम्युनिटी में बहुत बार जो अच्छे लोग ड्यूटियों को चले जा रहे, तो कोई ये कर रहे, मजदूरों को चले जा रहे, वो कर ले रहे। हमारा पेशा हमारे को नहीं है इस वक्त प्रेजेंट। अभी क्या है, अभी उन लोगों का क्या है, वो चौक में मिलता है तागा, वो माना उन लोगों का पेशा ही नहीं है, उन लोगों का मालूम ही नहीं है। जाला फेंकना हमारे को है, मालकोल का बनाना हमारे को है, कितने ये रहता हमारे को मालूम है। मगर उन लोग आ जाकर हमारा है, तुम लोग बेकार है बोले, ये गलत तरीका है। इसमें आपका प्रेजेंट गवर्नमेंट इसके ऊपर इंटरेस्ट लेकर गंगापुत्र को न्याय करे तो हम पूरा इंडिया में कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत नंबर 1 वर्क करने वाले हम लोग। पूरा गंगापुत्र पूरे अलग अलग नाम से पुकारते 120 कम्युनिटी है हमारे टोटल, ये सब हुआ। इसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में म्यूज़िकल नाइट शो मुनाकिद हुआ। गांधी भवन के प्रकाशम हॉल में मुनाकिदा म्यूज़िकल नाइट शो में मुख्तलिफ सिंगर्स ने हिस्सा लिया। ये इवेंट आमिर म्यूज़िकल की जानिब से मुनाकिद किया गया, जिसमें अकरम खान को बेस्ट सिंगर के तौर पर एवॉर्ड से नवाजा गया, जिसके साथ ही अकरम खान के चाहने वालों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की।
शहर हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 18 साल नौजवान मुहीत का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस की टीम ने जाए वारदात पहुंचकर शवाहिद जमा किए और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर मुकामी एमएलए जाफ़र हुसैन मेराज फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना पहुँचे और मकतूल के अहल खाना से मुलाकात की। जाफ़र हुसैन मेराज ने पुलिस से मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि इस किस्म के जराइम की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। आज संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में अवेसी कॉलोनी कमान, जो संतोष नगर बराना शाह साहब की दरगाह के करीब आता है, वहाँ पे एक घंटा भर पहले एक मर्डर हुआ। 18 साल का लड़का है जिसका नाम मुहीत है। वो बच्चा उर्स में आया हुआ था। पुलिस वेरीफाई कर रही क्या रीज़न से मर्डर हुआ। वो लड़का कोई कहता है स्टूडेंट है, कोई कहता कि कुछ फ्रूट का कारोबार करता था। बहरहाल एक हादसा ऐसा हुआ है जो नहीं होना था। तो जैसे ही इत्तला मिली, मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब स्पॉट पे पहुँचे। मेरे को खुद पता चला तो मैं इमीडिएट यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल आया। लड़के का स्पॉट डेथ हो गई थी। अभी पुलिस वालों ने यहाँ पर लेकर आया पोस्टमार्टम के लिए। सुबह इंशाल्लाह डेड बॉडी मिलेंगे। हम हैदराबाद की पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके ऊपर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। ख़ास तौर से क्यों हो रहा है, नौजवान नस्ल क्यों ये सब चीज़ों में मुब्तला है, इसके लिए बेइंतहा पुलिस को ज़रूरी है ये सब चीज़ देखने के लिए। इस ताल्लुक़ से मैं ख़ुद भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात करूँगा, डीसीपी से भी बात करूँगा। और हम चाहते हैं कि ये कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी तरफ से नौजवान नस्ल ख़राब हो। हमारा शुबा ये है कि शायद आजकल आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स आम हो रहा है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। क्योंकि ये नौजवान बच्चों का दूसरा क्या रह सकता है मामला, कोई और मामला नहीं रह सकता। बहरहाल हम ख़ास तौर से इसकी इत्तला हमारे सदर नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं। हम इस ताल्लुक़ से सीरियस नोट लेंगे और जो भी खाती है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और पुलिस को भी ये करेंगे कि भाई आप गैर जानिबदारा तौर के ऊपर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। जितने लोग भी इसमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना असेंबली का इजलास दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में मालियाती धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया दर्ज। गौतम अडानी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, राहुल गांधी का मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी पर भी की तनकीद। बीआरएस ने 29 नवंबर को दीक्षा दिवस मनाने का किया ऐलान। तेलंगाना भर में तक़रीबात मुनक़्क़िद करने पार्टी क़ायदीन को केटीआर की हिदायत। तेलंगाना में अगले हफ्ते दर्जे हरारत 15 डिग्री से भी कम होने की पेश क़ियासी। महकमे सेहत ने शहरियों को चौकस रहने का दिया मशवरा। सीवी आनंद ने हेडक्वार्टर हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड में की शिरकत और दी अहम हिदायत। हैदराबाद के पुराने शहर में 18 साल नौजवान का कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।
रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।